नमस्कार दोस्तों, हम भारत शासन अधिनियम पढ़ रहे थे। तो इसमें हमने पढ़ लिया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पढ़ लिया था, फिर इंडिया एक्ट 1784 पढ़ लिया था और रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ लिए थे। रेगुलेटिंग एक्ट में का मतलब होता है राज लेख। उसके बाद पढ़ लिए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और लास्ट में हमने लास्ट पॉइंट पढ़ लिया था इसमें भारत सरकार अधिनियम 1909 तक पढ़ लिया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 बचा हुआ है और भारत सरकार अधिनियम 1935। तो आज ये दोनों देख लेते हैं और इनके बाद मूल अधिकार में चलते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 जिसको किस नाम से जाना जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। किस नाम से? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। इसमें भारत सचिव तो कौन थे? मॉन्टेग्यू। भारत सचिव तो हो गए मॉन्टेग्यू और वाइसराय थे चेम्सफोर्ड। सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन का प्रयोग किसमें किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1919 में शासन शब्द का प्रयोग, उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। भारत सचिव का खर्च ब्रिटिश राजस्व से जाएगा। जो भारत सचिव होगा उसका खर्च कहां से आएगा? ब्रिटिश राजस्व से आएगा। सर्वप्रथम हाई कमीशन की नियुक्ति की गई। पहली बार हाई कमीशन की नियुक्ति किस एक्ट में की गई? भारत सरकार अधिनियम 1919 में। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार कौन से अधिनियम में किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंदर। प्रांतों में द्विवेद शासन लागू कर दिया गया। प्रांतों में द्विवेद शासन कब लागू किया गया? 1919 में भारत सरकार अधिनियम के तहत। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई। केंद्र के अंदर द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई। फिर देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935। 4 अगस्त 1935 को इसको अनुमति मिली। भारत सरकार अधिनियम 1935 को अनुमति कब मिली? 4 अगस्त 1935 को इसको अनुमति मिल गई। सबसे बड़ा दस्तावेज है जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है, ये सबसे बड़ा दस्तावेज है। इसमें अनुच्छेद कितने थे? इसमें अनुच्छेद थे 321। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अनुच्छेद कितने थे? 321। और अनुसूचियां कितनी थी? अनुसूचियां थी 10 और भाग थे 14। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अनुच्छेद थे 321, अनुसूचियां थी 10 और भाग कितने थे? 14। संघीय सरकार की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया। संघीय सरकार की स्थापना का प्रस्ताव किस अधिनियम में रखा गया? भारत सरकार अधिनियम 1935 में। केंद्र में द्विवेद शासन लागू किया गया। और प्रांतों में द्विवेद शासन कब लागू किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1919 में। और केंद्र में द्विवेद शासन लागू कब किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935 में। 1 अप्रैल 1937 से प्रांतीय व्यवस्था लागू हुई। जो 1 अप्रैल 1937 से प्रांतीय व्यवस्था लागू हो गई। केंद्र व प्रांतों में शक्तियों का विभाजन कर दिया गया। जो प्रांत और केंद्र थे उनके बीच में शक्तियों का विभाजन, बंटवारा कर दिया गया। संघ सूची में 59 विषय। संघ सूची में कितने विषय? 59 विषय। प्रांतीय विषय प्रांतीय विषय में कितनी थी? प्रांतीय सूची में कितने विषय थे? 54 विषय। और समवर्ती सूची में कितने विषय थे? 36 विषय। संघीय न्यायालय की स्थापना कहां की गई? दिल्ली में। संघीय न्यायालय की स्थापना कहां हुई? दिल्ली के अंदर। फिर बात करते हैं न्यायाधीशों की। न्यायाधीश कितने? 1+6। अधिकतम कितने थे? 1+6। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर मॉरिस गवेर। प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर मॉरिस गवेर। 1 अक्टूबर 1937 से कार्य प्रारंभ हुआ। 1 अक्टूबर 1937 से इसका कार्य प्रारंभ हो गया था। किसका? भारत सरकार अधिनियम 1935 का। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। इसके बाद हम मूल अधिकार को देखते हैं।